हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज आप लोगों का आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लाया हूं जिन बच्चों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, लंबाई की एसआई इकाई क्या है? लंबाई की एसआई इकाई होती है मीटर। मीटर को प्रकाश द्वारा निर्वात में 1/299,792,458 सेकंड में तय की गई दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गैस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? देखिए, द्रव्यमान की एसआई इकाई है किलोग्राम। 2019 में किलोग्राम की परिभाषा को भौतिक वस्तु के बजाय प्लैंक स्थिरांक पर आधारित किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा तीसरा, तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो तापमान की एसआई इकाई होती है केल्विन। केल्विन पैमाना पूर्ण शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस पर शुरू होता है, जहां परमाणु गति पूरी तरह रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? सो गाइस, विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है एम्पियर। एम्पियर का प्राथमिक आवेश E बराबर 1.602 इंटू 10⁻⁻19C और ब्लॉक स्थिरांक से परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है, पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई क्या है? देखिए, पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई होती है मोल। तो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 कण परमाणु अपॉन अणु होते हैं, जिसे एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गैस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, प्रकाशीय तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो भाई गैस, प्रकाशीय तीव्रता की एसआई इकाई है कैंडेला। कैंडेला को मोनोक्रोमेटिक प्रकाश स्रोत की शक्ति के आधार पर परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, बल की एसआई इकाई क्या होती है? तो बल की एसआई इकाई होती है न्यूटन। एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम वस्तु को 1 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर को त्वरण देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? सो गाइस, ऊर्जा की एसआई इकाई है जूल। तो एक जूल ऊर्जा वह कार्य है जो 1 न्यूटन बल द्वारा वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करने पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव की एसआई इकाई है पास्कल। एक पास्कल वह दबाव है जो 1 न्यूटन बल को 1 वर्ग मीटर सतह पर लागू करने से उत्पन्न होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की एसआई इकाई क्या है? आवृत्ति की एसआई इकाई को कहते हैं हर्ट्ज। एक हर्ट्ज वह आवृत्ति है जिसमें प्रति सेकंड 1 दोलन होता है। 11वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, गति किसे कहते हैं भाई? किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलने को गति कहते हैं। गति स्केलर और वेग वेक्टर राशि होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, वेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी दिशा को वेग कहते हैं। वेग की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड m/s है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, संवेग का सूत्र क्या होता है? तो संवेग का सूत्र होता है संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, यानी P बराबर mv। संवेग एक सदिश राशि है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि संवेग कैसी राशि है, तो संवेग जो है ना, ये एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, औसत वेग कैसे निकाला जाता है? तो औसत वेग बराबर कुल विस्थापन अपॉन कुल समय से आप निकाल सकते हैं। यदि एक वस्तु एक ही दिशा में चलती है तो औसत वेग और औसत चाल समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए यदि किसी वस्तु का वेग 0 हो तो उसका संवेग क्या होगा? यदि किसी वस्तु का वेग 0 हो तो उसका संवेग क्या होगा? संवेग भी 0 होगा। संवेग को परिवर्तित करने के लिए बल फोर्स आवश्यक होता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, गति के कितने प्रकार होते हैं? तो गति के कुल 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? रेखीय गति, परिकेंद्रीय गति और आवर्त गति। न्यूटन के गति नियम गति के प्रकारों को समझने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि एक समान गति क्या होती है? जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो वह एक समान गति कहलाती है। एक समान गति में त्वरण शून्य होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाला परिवर्तन जो है वो त्वरण कहलाता है। यदि त्वरण ऋणात्मक हो तो इसे मंदन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 19वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, गति का प्रथम समीकरण क्या है? तो गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। यह समीकरण किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, समय t और त्वरण a के बीच संबंध दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि गति का द्वितीय समीकरण क्या है? तो गति का द्वितीय समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इस समीकरण से समय के सापेक्ष वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s ज्ञात की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा गति का तृतीय समीकरण क्या है? तो देखिए, गति का तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस समीकरण से वस्तु की अंतिम चाल v, प्रारंभिक चाल u और त्वरण a और दूरी s के बीच संबंध ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर समान चाल से चल रही हो तो उसका वेग बदलेगा। हाँ, क्योंकि दिशा बदल रही है। वृत्तीय गति में वेग सदैव बदलता रहता है, इसलिए इसमें त्वरण भी होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, मुक्त गिरावट फ्री फॉल में वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना होता है? मुक्त गिरावट फ्री फॉल में वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु 9.8 m/s स्क्वायर की दर से नीचे गिरती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सापेक्ष गति क्या होती है? जब दो वस्तुओं की गति का परस्पर तुलना की जाती है तो इसे सापेक्ष गति कहते हैं। यदि दो वस्तुएं समान गति से समान दिशा में चल रही हो तो उनकी सापेक्ष गति 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि गति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो गति का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड m/s। चाल का मात्रक भी यही होता है, लेकिन यह चाल एक अदिश राशि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि अवकल वेग क्या होता है? किसी निश्चित क्षण पर वस्तु के वेग को अवकल वेग कहते हैं। यह वेग की दर को एक छोटे समयांतराल में दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। गति की पहचान के लिए किसे मानक माना जाता है? तो देखिए, गति की पहचान के लिए स्थिर वस्तु को मानक माना जाता है। पृथ्वी को आमतौर पर स्थिर माना जाता है, लेकिन यह वास्तव में घूम रही होती है। अगला क्वेश्चन देखेगा, यदि कोई वाहन 20 m/s की चाल से उत्तर की ओर जा रहा है तो उसका वेग क्या होगा? तो उसका वेग 20 m/s उत्तर दिशा में होगा। वेग की दिशा सहित व्यक्त किया जाता है, जबकि चाल केवल परिमाण में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कोणीय वेग की इकाई क्या होती है? तो देखिए, कोणीय वेग की इकाई होती है रेडियन प्रति सेकंड। यदि परिक्रामी गति में कोणीय विस्थापन की दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, यदि किसी वस्तु का वेग स्थिर हो तो उसका त्वरण क्या होगा? यदि किसी वस्तु का स्थिर वेग स्थिर हो तो उसका त्वरण वेग जो है 0 होगा। त्वरण वेग के परिवर्तन की दर होती है। यदि वेग नहीं बदलता तो त्वरण भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 31वां, इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रोजेक्शन कौन सा है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रोजेक्शन कौन सा है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये 2D व्यू में 3D ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा,
पहली बार इंजीनियरिंग ड्राइंग के मानकीकरण का कार्य किस संगठन ने किया था? ISO। ISO 128 इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डायमेंशनिंग में ये सिंबल आप देख रहे हैं, इस सिंबल का क्या अर्थ होता है? तो इस सिंबल का अर्थ होता है व्यास। इसे गोलाकार ऑब्जेक्ट की माप को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में सेक्शन व्यू का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में सेक्शन व्यू का उपयोग आंतरिक संरचना को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए किया जाता है। यह उन हिस्सों को दिखाने में मदद करता है जो बाहरी व्यू में छिपे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार ड्राइंग शीट का सबसे सामान्य साइज क्या होता है? ड्राइंग शीट का सबसे सामान्य साइज होता है A3 297 × 420 mm, यानी A0, A1, A2, A3 और A4 आदि विभिन्न मानक साइज हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, इंजीनियरिंग ड्राइंग में H और HB ग्रेड के पेंसिल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में H और HB ग्रेड के पेंसिल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? H पतली रेखाएं और HB सामान्य लेखन के लिए। H ग्रेड कठोर होता है और हल्की रेखाएं बनाता है, जबकि HB ग्रेड संतुलित होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि इसोमेट्रिक ड्राइंग में तीनों अक्षों के बीच कोण कितना होता है? इसोमेट्रिक ड्राइंग में तीनों अक्षों के बीच कितना कोण होता है? 120 डिग्री। यह 3D ऑब्जेक्ट का स्पष्ट व्यू प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में सेंटर लाइन को किस प्रकार दर्शाया जाता है? लंबी और छोटी डैश लाइनों के मिश्रण से। इनका उपयोग गोलाकार और सममित ऑब्जेक्ट केंद्र को दर्शाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टी स्क्वायर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो टी स्क्वायर का उपयोग सीधी रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। यह ड्राइंग बोर्ड के किनारे के साथ फिट होता है और स्थिरता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, इंजीनियरिंग ड्राइंग में सेक्शन लाइन का कोण सामान्यतः कितना होता है? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में सेक्शन लाइन का कोण सामान्यतः 45 डिग्री होता है। यह विभिन्न सामग्रियों को पहचानने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु पर कार्य तभी होगा जब, किसी वस्तु पर कार्य तब ही होगा जब उस पर बल लगे और वह बल की दिशा में विस्थापित हो। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं? तो ऊर्जा के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर जूल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत है संलयन और विखंडन प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य में होने वाली हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा कब अधिकतम होती है? तो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा जो है ना, जब वस्तु की ऊंचाई सबसे अधिक होती है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अभी और भी क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है ये। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल अपॉन सेकंड होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु ऊर्जा का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा का उपयोग परमाणु बिजली संयंत्रों और परमाणु बम में किया जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय